Hello dear students, welcome to the channel Science Teacher. So this is our lecture 7th of the topic motion. Before starting ahead, I would really like to urge you to subscribe to my channel if you are liking my content. So let's begin. So the topics that we are going to cover is distance and displacement. Let us first of all define what do we mean by distance and displacement. Then we will understand them with the help of an example. Distance may be defined as it may be defined as the length of the actual path covered by a moving body irrespective of its डायरेक्शन. सो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनती है? इट मे बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, कि जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, उसकी लेंथ कितनी है. और जो मूविंग बॉडी है, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता वो किस डायरेक्शन में पाथ कवर कर रहा है, बस हमें ये देखना है कि वो लेंथ कितनी कवर कर रहा है पाथ की. डिस्टेंस के केस में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं. और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी. डिस्प्लेसमेंट it may be defined as the shortest distance of a moving body from its origin, जिसको हम इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, टू इट्स फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जी, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं. अब बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन से ये समझना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए. हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को दोबारा से एक बार देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या. लेट अस कंसिडर कि एक पर्सन है राम, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने घर पर है और उसका हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है एक ए पॉइंट, जो कि उसका ओरिजिन है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. ओरिजिन इज अ पॉइंट और इट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन विच रेफरेंस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओरिजिन एक पॉइंट है जिसकी रेफरेंस में हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं. सो ये एक ए पॉइंट है जो कि हाउस है, जो कि राम के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है. मानकर चलते हैं राम को अपने फ्रेंड के घर जाना है, जो कि बी पॉइंट है. राम को अपने फ्रेंड के घर जाना है और राम के फ्रेंड का जो घर है वो बी पॉइंट पे है. दिस इज राम्स फ्रेंड हाउस. नो बेसिकली इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है. राम को अपने फ्रेंड के घर तो जाना है, लेकिन अपने फ्रेंड के घर पे जाने से पहले राम को एक और जगह जाना है, और वो है एक पोस्ट ऑफिस. कुछ भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल बनाई है अपने लिए फॉर आवर कन्वीनियंस. अब राम को करना क्या है, राम को एट द एंड अपने फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन उससे पहले पोस्ट ऑफिस में एक उसको लेटर पोस्ट करने जाना है. तो राम क्या पाथ फॉलो करेगा, राम के घर से जो पोस्ट ऑफिस है वो 4 किलोमीटर्स दूर है, और पोस्ट ऑफिस से राम के फ्रेंड का घर 3 किलोमीटर्स दूर है. अब
राम अपने घर से चला ए पॉइंट से सी पॉइंट पर, ए सी डिस्टेंस कवर कर लिया 4 किलोमीटर। राम पोस्ट ऑफिस पर पहुंच गया। फिर सी पॉइंट से बी पॉइंट पर, सी बी, राम अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया, वो है 3 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया राम ने इन ऑर्डर टू रीच हिज फ्रेंड्स थ्रू दिस पाथ, वो हो गया ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू 3 + 4 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 7 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक राम की इनिशियल पोजीशन थी राम का हाउस ए पॉइंट पर, और राम की फाइनल पोजीशन है बी पॉइंट, राम के फ्रेंड का घर। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? वो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए बी। सो बेसिकली राम जब अपने फ्रेंड के घर पर गया, उसने पाथ चूज किया ए टू सी एंड देन सी टू बी, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 7 किलोमीटर था। लेकिन ए और बी, राम के घर से राम के फ्रेंड के घर तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए बी है, जो कि उसने चूज नहीं किया, और यही हमारी डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हम इसको देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम समझ लेते हैं, जो हमने पहले पेन डाउन किया हुआ है। डिस्टेंस क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। एक्चुअली जो लेंथ ऑफ पाथ कवर किया था उसने, वो क्या था? ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। वो कितना था? 4 + 3 इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। लेकिन जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था फ्रॉम दी ओरिजिन, दैट इज इनिशियल पोजीशन, टू द फाइनल पोजीशन, वो क्या था हमारा? वो था हमारा ए बी। वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वो लेटर ऑन हमारी बात है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसी चीज़ को हम एक और तरह से समझ सकते हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। डेली लाइफ में हमारे साथ होता है, वेन एवर वी आर इन स्कूल, मानकर चलिए ये हमारा क्लासरूम है एंड ये हमारा वाटर पॉइंट है जहाँ पर हम पानी पीने के लिए जाते हैं। मानकर चलिए हमें क्लासरूम से वाटर पॉइंट तक जाना है। अगर तो बच्चा होगा शरीफ, वो सीधा जाएगा, सीधा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चा होगा ख़राब, तो वो क्या करेगा? नॉर्मल टाइम पर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ चूज़ करेगा, सो दैट उसका टाइम वेस्ट हो। वो घूम घाम कर कहीं कहीं से होकर फिर वाटर पॉइंट जाएगा, फिर वापस से घूम घाम कर कहीं कहीं से होकर वापस क्लासरूम में आएगा। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वही ख़राब बच्चा अगर बाहर निकलता है क्लासरूम से वाटर पॉइंट पे जाने के लिए, और स्कूल का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और वो उस बच्चे को ऑब्जर्व करता है, बच्चा देखता है कि वो टीचर खड़ा हुआ है वहाँ पर, वो बच्चा उस टीचर से डरता है, तो बच्चा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सीधा जाएगा और सीधा वापस आएगा। सो इनिशियली बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा जो ये चीज़ कर रहा था वो डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन जब टीचर की प्रेजेंस में किया, जो स्ट्रिक्ट टीचर था उसकी प्रेजेंस में किया, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक और एग्जांपल की तरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आप 9th क्लास में पहुंच गए हैं, तो अभी आपको 2 व्हीलर चलाने का शौक नया चढ़ा ही होगा। सो बेसिकली जैसे आप मानकर चलिए आप अपने घर से फ्रॉम योर हाउस आप मेडिसिन परचेज करने के लिए जा रहे हैं। ये मेडिसिन शॉप है। सो अगर आपको अपने घर से मेडिसिन शॉप पे जाना है तो आप क्या करेंगे? घूम घाम कर, लंबा चक्कर लगा कर फिर वापस आएंगे। और वही इसी के ऑपोजिट, अगर आप अपने फादर के साथ मेडिसिन शॉप पर जा रहे हैं, सीधा गए सीधा वापस आए। सो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सीधा गए सीधा वापस आए, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लंबा पाथ आप ले रहे हो जब आपके फादर आपके साथ नहीं थे, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस।
सो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आइडिया मिल गया होगा. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. जितना हम एक्चुअली लेंथ कवर कर रहे हैं उस पाथ को, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे. और डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, और ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. सो मूविंग अहेड थोड़ा सा हम डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं. डिस्टेंस की डेफिनेशन तो हमने सीख ली है. डिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं. इट इज डिनोटेड बाय, डिस्टेंस का डिनोशन क्या है. इस डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से. अब डिस्टेंस का यूनिट जान लेते हैं. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम. जिसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में यूनिट है वो मीटर्स है. अब हमने जैसा कि सीखा, डिस्टेंस के केस में हमें डायरेक्शन से इफेक्ट नहीं पड़ता. हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते. मानकर चलिए मैं कहता हूँ डिस्टेंस के केस में दैट आई हैव टू ट्रैवल 2 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस. वो 2 मीटर यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है. वो 2 मीटर्स कहीं पर भी हो सकता है. डायरेक्शन डिस्टेंस में कंपल्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में करना है. लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसमें डायरेक्शन कंपल्शन होता है, जैसे कि मैं डेफिनेशन में लिखा था उसका. सो अब डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन नहीं है, हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर्स कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं. इसीलिए डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस के बारे में, इट कैन नेवर बी ज़ीरो. डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है, मानकर चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन पर है. एक चेयर है. अब चेयर जब तक ए पॉइंट पर पड़ी है वो ए पॉइंट पर ही रहेगी, वो तो मूव करने वाली है नहीं. अब इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है. इसका मतलब ये है कि इसने मूव ही नहीं किया क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है. अब इसने मूव नहीं किया तो इसका मतलब मोशन इसमें आया ही नहीं. अगर मोशन आया ही नहीं तो इसने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया. तो अगर मोशन नहीं आया फिर तो डिस्टेंस जीरो होएगा ही होएगा. लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट में मोशन है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता. जैसे कि ए पॉइंट पर आपका घर है, यहाँ पर आपका घर है, और बी पॉइंट पर आपका फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स हाउस. आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर आ गए, वापस 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. अब भी आपकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन चेंज हुई, सेम है, लेकिन आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ डिस्टेंस कवर किया है, आपने मोशन एक्वायर किया था. सो इस टाइम पर आपका डिस्टेंस जीरो नहीं रहेगा. आपने 2 मीटर्स पहले डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर्स अब डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा 4 मीटर्स. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता जब एक बॉडी में मोशन हो. अगर एक बॉडी में मोशन है ही नहीं है तब डिस्टेंस जीरो हो सकता है, और उस केस में तो हम बोलेंगे कि मोशन है ही नहीं है तो डिस्टेंस जीरो ही रहेगा. नेक्स्ट है डिस्टेंस जो है ना, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स. स्केलर क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टी थी कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड कर सकते हैं. तो डिस्टेंस कुछ इस तरह से ही है. डिस्टेंस को हम सिंपल अर्थमेटिक मीन से ऐड कर सकते हैं. जैसे 2 मीटर प्लस 2 मीटर, जैसे 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 4 मीटर बन गया. ठीक है, तो ये आ गई डिस्टेंस के बारे में बात. एक और पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए ना हमें डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ता है उसमें, फिजिकल क्वांटिटी को. सो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ इसमें डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन को कंसिडर करते ही नहीं हैं. तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो मूविंग अहेड विद डिस्प्लेसमेंट.
डिस्प्लेसमेंट की फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का डिनोशन, इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर। जी हाँ, ये जो एस वेक्टर है, एरो है, हमने इसको आपको डिफाइन किया हुआ है। ये उन क्वांटिटीज के ऊपर लगता है जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटीज का कंसेप्ट नहीं है, सो मेक श्योर कि आप पिछला लेक्चर देख लें इसका। प्रीवियस लेक्चर में मैंने वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में समझाया हुआ है। यहाँ तो हम इसको एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, या फिर डी से भी डिनोट करते हैं। कई बुक्स में आपको एक्स या डी भी मिल जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिस्टेंस हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन है तो डिस्टेंस ही ना, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हमारा मीटर ही रहेगा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। अब इसमें डायरेक्शन भी होती है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट थिंग इज इट कैन बी ज़ीरो और इवन नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 टाइप्स का है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक ज़ीरो। कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब ज़ीरो होता है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होता है, कब नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट थिंग इज, सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट कैन नॉट बी एडेड और subtracted by simple arithmetic rules। इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट सिंपल अर्थमेटिक रूल से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाना पड़ता है बेसिकली। सो टिल दिस लेक्चर इतना ही था हमारा। मेक श्योर you hit that subscribe button so that in future you get all the lectures that are being uploaded by me. Thank you.